नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल इंडियन रेयर कॉइन्स कलेक्शन में। तो दोस्तों पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन दबाएं और हर वीडियो को बारीकी से देखते रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ, बिल्कुल। और जो हमारे पीछे हमने क्विज़ निकाला था कि जिस भी हमारे इस पे बहुत सारे लाइक और कमेंट्स मिलेंगे सभी वीडियोस पे, तो उनको हम एक कॉइन गिफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो उसका रिज़ल्ट हम नेक्स्ट वीक यानी संडे या मंडे को हम अनाउंस करेंगे। और हमारा जो विनर है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो उनसे कांटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनका गिफ्ट फ्री में पहुंचा सके। तो इसके लिए इतना ही, और बाकी हम और भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था कि पिछली वीडियो में कि हमने अभी 1 रुपये के कुछ पुराने सिक्कों के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ सिक्के हमारे बच गए थे जिनकी इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो में नहीं दे पाए थे। तो आज हम उन सिक्कों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी ऑफ़र मिस ना कर पाए। हम बीच बीच में ऑफ़र्स निकालते रहते हैं, लेकिन ऑफ़र सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों ये मेरे पास 1 रुपये के कॉपर निकल के कुछ बड़े वाले कॉइन्स हैं। ये देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, अलग अलग सन के मिक्स कॉइन्स हैं। ये देखिए 1981 का ये कॉइन है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए दोस्तों, 1978 का मुंबई मिंट का ये कॉइन है, कॉपर निकल का ये कॉइन है, और ये काफ़ी बड़ा कॉइन है। दोस्तों कॉपर निकल का ये कॉइन होता है। इसकी डायमेंशन की अगर बात करें, मतलब चौड़ाई की, इसके डायमीटर की बात करें, तो यह होता है 28 mm और इसका वजन होता है दोस्तों 8 ग्राम। जी, कॉपर निकल का ये कॉइन है, 8 ग्राम इसका वजन होता है। बैक साइड की बात करें तो इसमें दोनों तरफ आप देखेंगे भारत और इंडिया लिखा हुआ है। काफ़ी पुराना ये सिक्का है, 1978 का। बात करते हैं अगले सिक्के की, और इसकी वैल्यू की बात की जाए तो मार्केट में इसका प्राइस दोस्तों 60 से 80 रुपये नॉर्मली ये कॉइन अगर आपके पास है तो आपका बिक सकता है। जी, 60 से 80 रुपये। ये देखिए, बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ, बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये भी कॉपर निकल का बड़ा कॉइन है। इसकी भी डायमेंशन वही 28 mm होती है, और वज़न की बात करें तो इसका भी वज़न 8 ग्राम होता है। 1976 में इशू हुआ ये कॉइन है, कोलकाता मिंट द्वारा ये जारी किया गया है। और बैक साइड की बात की जाए तो वही इसमें भी भारत और इंडिया बोथ साइड बना होता है। और वैल्यू की अगर इसकी बात की जाए तो इसकी वैल्यू उस कॉइन से थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉइन के हमारे मार्केट में 100 से 120 रुपये आराम से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना, 100 से 120 रुपये इसके आराम से मिल सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कॉइन डीलर बैठे हुए हैं जो ऐसे कॉइन्स को खरीदते हैं। तो आप नोट करके रखें, जब भी जाएं आप इनकी वैल्यू का अंदाज़ा वीडियो से देख कर जाएं। तो बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ। तो दोस्तों 1981 के कुछ कॉइन्स मेरे पास हैं। ये मिक्स कॉइन्स हैं, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 1981 कि ये सारे कॉइन्स हैं।
ये देखिए बैक साइड में इसकी देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए मुंबई मिंट का ये कॉइन है 1981 का, कॉपर निकल का। गेहूं की बाली एक के दोनों साइड इस पे बनी हुई है, ऊपर रुपया लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए इसके चारों तरफ बहुत अच्छा डिजाइन उकेरा हुआ है। ऐसे ही बैक साइड में इसके दिखेगा। और ऐसे मेरे पास तकरीबन कई सारे कॉइन हैं। ये देखिए एक और है 1981 का, सेम डिजाइन में है। 28 mm इसकी डायमेंशन होती है। रेडियस जो इसका होता है 28 mm होता है। और वजन की बात की जाए तो इसका वजन 8 ग्राम होता है। ये देखिए दोस्तों, ये सारे ही कॉइन 1981 के हैं। ये देखिए इनकी भी अगर वैल्यू की बात की जाए तो 50 से 60 रुपये इसके नॉर्मल हैं दोस्तों, मिल सकते हैं। और बहुत बढ़िया कंडीशन में है तो 100 से 150 रुपये इसके आराम से मिल जाएंगे। और यही कॉइन अगर 1970 का हो, 1970 का अगर यही कॉइन हो तो दोस्तों इसके मिलेंगे आपको तकरीबन 15 से 25 हज़ार रुपये आराम से आपको मिल सकते हैं, अगर यही कॉइन 1970 का हो। जी दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, 1970 का अगर ये कॉइन है तो इसके आपको 15 से 25 हज़ार रुपये आराम से मिल सकते हैं। जी ये था 1981 का कॉइन। बढ़ते हैं अगले कॉइन। ये देखिए दोस्तों, ये है कोलकाता मिंट द्वारा जारी किया हुआ 1979 का 1 रुपये का कॉपर निकल का कॉइन। वही सेम डिज़ाइन सभी का सेम रहता है। और इसके बैक साइड की बात की जाए तो ये देखिए वही गेहूं की बालियां हैं, ऊपर रुपया लिखा हुआ, नीचे 1979 जिस साल में ये इशू हुआ है वो डेट इस पे लिखी हुई है। और कोई भी मिंट मार्क इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कोलकाता मिंट द्वारा जारी किया गया है 1979 में। तो वैल्यू की इसकी भी बात की जाए तो इसकी भी वैल्यू आपको मिल सकती है वही 100 प्लस में ही इनकी सभी ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स की वैल्यू है। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल सकती है। जी बात करते हैं अगले कॉइन के दोस्तों। ये देखिए 1975 में इशू हुआ कॉपर निकल का 28 mm का 8 ग्राम का ये कॉइन है। 1975 में ये इशू हुआ है और डिज़ाइन सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है। ये देखिए, और इसकी भी अगर वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू आपको 100 से 150 रुपये आराम से मिल सकती है। हाँ दोस्तों, ये कुछ ही सिक्के हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, बाकी सभी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। और ये इनकी रियल वैल्यू है जो कि मार्केट में इतनी मिलनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया कंडीशन है तो इनके 200, 250, 300, बाकी डिपेंड करता है जो बायर है। अगर किसी को शौक है इकट्ठे करने का तो वो इन सिक्कों के ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन फ्रॉड से बचें। किसी भी फ्रॉड बायर के किसी भी व्हाट्सएप से या फिर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कोई आपको कॉल करता है बायर बन के, तो उनको बिल्कुल भी डील ना करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सभी ऑलमोस्ट फेक जानकारी आपको मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ, बने रहिए। तो दोस्तों एक और है हमारे पास 1979 का एक और कॉइन है। ये है कोलकाता मिंट का, आप देख पा रहे हैं कोलकाता मिंट का ये कॉइन है। और इसकी भी वैल्यू तकरीबन 150 रुपये आपको आराम से मिल सकती है एज पर कंडीशन। क्योंकि कंडीशन इसकी थोड़ी सी अच्छी है तो इसके आपको 150 रुपये आराम से मिल सकते हैं, 150 रुपये। तो बने रहिए, बढ़ते हैं अगले कॉइन्स। हमारे पास 1981 के ये कुछ और भी कॉइन्स हैं। ये देखिए, ये 1978 का है, ये देखिए, और ये 1981 का है। ऑलमोस्ट सारे 1981 के ही हैं इसमें कलेक्शन में, क्योंकि 1981 में इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी बनी थी।
तो उस हिसाब से ये बहुत सारे कॉइन आपको मार्केट में 1981 के मिल जाएंगे। इनकी वैल्यू इतनी नहीं है, 60 से 80 रुपये पर कॉइन वैल्यू है इनकी। आप देखेंगे सारे ऑलमोस्ट 1981 के ही कॉइन इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे हमारे बड़े वाले कॉइन्स। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कॉइन्स की तरफ। ये देखिए 1975 का है, कॉपर निकल का 1 रुपये का कॉइन। ये देखिए, तो इनको मैं रखता हूँ यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले कॉइन्स की तरफ। दोस्तों ये कुछ और है मेरे पास, ये देखिए, इनके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये देखिए 1 रुपये का छोटा सिक्का है, छोटा नहीं कह सकते, इसकी डायमेंशन 26 mm की होती है दोस्तों, और 6 कोने का इस पे डिज़ाइन बना होता है जी। 26 mm की डायमेंशन, और वज़न की बात की जाए तो ये 6 ग्राम का होता है। कॉपर निकल का ये कॉइन होता है। इस कॉइन की अगर बात की जाए तो 1985 का ये नोएडा मिंट का कॉइन है। और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 15 से 50 रुपये के आसपास ये कॉइन आपका जा सकता है जी। 15 से 50 रुपये इसकी मार्केट की रियल वैल्यू है। और जो फेक वीडियोस में डालते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, ये लाखों का है, ये करोड़ों का है, उनसे सावधान रहें। वो सिर्फ अपने वीडियोस के व्यूज़ या फिर आपको ठगने के लिए इस तरह के प्रलोभन डालकर आपको गलत रेट बताते हैं। नेचुरल इसकी वैल्यू की बात किया है तो वही इसका 15 से 50, 60, 70, मुश्किल से इसके 100 रुपये बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आपको इसके मिल सकते हैं। लेकिन अगर यही कॉइन आपका 1982 का हो तो उसकी वैल्यू दोस्तों रियल में आपकी 15 से 25 हज़ार रुपये आराम से मिल सकती है जी। 1982 का अगर ये है तो उसकी वैल्यू आपको 15 से 25 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगी दोस्तों। सही सुना है आपने, फिर बता रहा हूँ। कॉपर निकल का ये 6 ग्राम का 26 mm का कॉइन है, और जिसमें 6 कोने का डिज़ाइन इस पे आप देख पा रहे हैं। अगर ये 1982 का होता तो इसकी वैल्यू 15 से 25 हज़ार रुपये आराम से मिल जाती। तो ये था कॉपर निकल का 1 रुपये कॉइन। बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मिक्स कॉइन्स हैं। ये देखिए 1985 का, ये देखिए एक और है मेरे पास। फिर बात की जाए अगले की तो ये देखिए, ये भी सब 1985 के ऐसे बहुत से कॉइन बहुत बड़ी मात्रा में बने। 1989 का कोलकाता मिंट का ये कॉइन है। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 40 से 70 रुपये इसके आराम से मार्केट में मिल सकते हैं। और भी अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 1985 के और भी कॉइन्स हैं। और बढ़ते हैं अगले कॉइन्स की तरफ। ये देखिए 1985 H मार्क आप इस पे देख पा रहे हैं, जिसकी मार्केट में बहुत अफवाह उड़ती है कि ये लाखों में है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इसकी वैल्यू आप देखते होंगे वीडियोज़ में। लेकिन इसकी रियल वैल्यू की बात की जाए तो इसकी रियल वैल्यू है दोस्तों 100 से 250 रुपये, मात्र 100 से 250 रुपये जी। 100 से 250 रुपये का ये कॉइन आपका बिक सकता है, कंडीशन अच्छी हो तो। बात करते हैं अगले की। ये देखिए अगला कॉइन हमारा ये आता है। ये देखिए 1988 और ये 1985 का H मार्क का और भी है। ये देखिए 1988। यही दोस्तों अगर नोएडा मिंट में होता तो इसकी वैल्यू 2500 रुपये होती जी। अगर 1988 का हैदराबाद या नोएडा मिंट का है, हैदराबाद मिंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी तकरीबन 250 रुपये, 250 से 500 रुपये।
और इस कॉइन की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये नोएडा का होता तो इसकी वैल्यू इतनी मिलती ज़्यादा, मतलब 2 से 2,500 रुपये इसके आराम से मिल जाते हैं जी। बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ। ये देखिए 1986, ये देखिए 1986 के कॉइन की भी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है दोस्तों। इसके भी आपको आराम से मार्केट में 200 से 300 रुपये आराम से मिल सकते हैं। कॉपर निकल का ही ये सारे कॉइन हैं। 6 ग्राम इनका वजन होता है और डायमेंशन इनकी 26 mm होती है। देखिए 1985 का एक और कॉइन आ गया है। और अगर बात की जाए तो ये देखिए बिल्कुल नई कंडीशन में है, 1985 H मिंट मार्क। तो ऐसे बहुत सारे मिक्स कॉइन्स है दोस्तों मेरे पास। ये देखिए 1988 का नोएडा मिंट। इसके दोस्तों आराम से मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपये इसके मिल सकते हैं। कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उस हिसाब से इसके 1,500 से 2,000 आराम से मिल जाने चाहिए। बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ। ये देखिए 1988 कोलकाता मिंट, वही 200 से 250 रुपये इसके भी आराम से मिल जाएंगे। कुछ कॉइन्स है दोस्तों जिनकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो कम बनते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनकी वैल्यू 60-70 ऐसी ही आपको मिलेगी। ये देखिए 1985 का एक और है, आप देखते रहेंगे। ये देखिए H मिंट मार्क, इसकी भी 100 से 150 रुपये बहुत बढ़िया कंडीशन में 250 रुपये इसकी वैल्यू मिल सकती है। H मार्क आपको क्लियरली इसमें विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए 1991, अगर ये नोएडा मिंट का होता तो दोस्तों इसकी वैल्यू 30,000 रुपये चल रही है। ये कोलकाता मिंट का है तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन अगर यही नोएडा मिंट का होता तो इसकी वैल्यू 25 से 30,000 रुपये आराम से मिल जाए। कहीं भी जाएंगे आपको कि जो रियल बायर होगा, जो नेचुरल बायर होगा, जो असलियत में ही इसको खरीदने का, वो इसके आपको 25 से 30,000 रुपये आराम से दे देगा। ये देखिए बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ। ये देखिए 1987 कोलकाता मिंट। और अगर बात की जाए तो 1987 का एक और है कोलकाता मिंट, एक ये है और एक ये, दोनों ही 1987 कोलकाता मिंट के कॉइन हैं। ये देखिए इनकी वैल्यू की बात की जाए तो 40 से 70 रुपये इसकी वैल्यू मार्केट में चल रही है। और भी हैं ऐसे बहुत सारे हैं। ये देखिए 1989 का नोएडा मिंट, इसकी भी वैल्यू की बात की जाए तो 40 से 90 रुपये इसकी वैल्यू मार्केट में चल रही है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है दोस्तों, अगर मैं एक एक का बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखिए 1984 का है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। 1985, ये देखिए बात की जाए तो अगला ये देखिए 1985 H मार्क, 1988 नोएडा मिंट, इसकी वैल्यू की मैंने आपको बताया था 2,500 से 3,000 रुपये इसके मार्केट में आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसे मेरे पास कई कॉइन हैं 1988 के, 1985, 1986 दोस्तों इसके भी मार्केट में वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। अगर इसकी रियल वैल्यू की बात की जाए तो 3-3,500 रुपये इसके आराम से मार्केट में मिल सकते हैं। मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कलेक्शन किया हुआ है, इसलिए आप ये सब जानकारी बहुत लंबे टाइम से एकत्र की हुई है तो आप देख पा रहे हैं। देखिए 1983, ये सिक्का भी आपको 1983 का बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसकी भी वैल्यू मार्केट्स में थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों अगला कॉइन है, ये देखिए 1983, ये भी 1983 का है। ये देखिए 1985, ऐसे बहुत से अलग अलग कॉइन्स है दोस्तों। ज़्यादा दिखाऊंगा लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी, तो आपको मोटा मोटा मैंने बता ही दिया। 1990 का स्टार मिंट मार्क, स्टार का मतलब है कि ये हैदराबाद मिंट का कॉइन है। इसकी भी वैल्यू की बात की जाए तो इसके भी मार्केट में 500 से 700 रुपये आराम से मिल सकते हैं जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉइन्स की इंफॉर्मेशन के साथ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।